ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने इस भारतवर्ष पर अनेकों वर्ष तक राज किया और अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाला। आज उन्हीं राजा की कथा का आरंभ करने जा रहा हूँ। सम्राट विक्रमादित्य अन्य राजाओं की तरह विलासी नहीं थे। वे हर समय इसी चिंता में रहा करते थे कि प्रजा को किस किस बात की तकलीफ़ है और किस प्रकार से दूर की जा सकती है। जिस शासक को प्रजा की चिंता नहीं अपनी ही चिंता रहती है, उसे रक्षक नहीं भक्षक समझना चाहिए। एक दिन 4 बजे महाराज अपने महल से बाहर निकले, बिल्कुल अकेले। किशानी भेष एक और को चल दिए। एक जंगल में जाकर देखा कि एक तरफ से एक रीछ आया और उनके सामने वाली राह पर होकर आगे चलने लगा। उस रीछ ने महाराज को नहीं देखा, परंतु सम्राट ने उसे देख लिया था। थोड़ी दूर चलकर वह रीछ जमीन पर लोट-पोट हो गया और एक काला बाल 16 साल नव युवती बनकर एक कुएं पर जा बैठा। सम्राट भी छिपकर यह निराला तमाशा देखने लगे। तब तक कुएं पर 2 सिपाही आए और दोनों सगे भाई थे, छुट्टी लेकर घर जा रहे थे। युवती ने मुस्कुराकर बड़े भाई से कहा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बड़ा सिपाही, जी नहीं। युवती ने कटाक्ष मारकर कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। बड़ा सिपाही उस युवती पर मोहित हो गया था। वह बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो समीप के किसी गांव से ले आओ। युवती, आपको तकलीफ होगी। बड़ा, आपके लिए तकलीफ और आपके लिए जान तक दे सकता हूँ। युवती, क्यों? बड़ा, सुंदरता के कारण सुंदरता ही भी ईश्वर में से आती है। सुंदर चीज़ों को देखने से मालूम होता है मानो ईश्वर का दर्शन हो रहा है। युवती, तो ले आओ। बड़ा भाई चला गया। युवती ने छोटे भाई को कटाक्ष मारा और अपने पास बुलाया। वह आकर अदब से अलग बैठ गया। युवती, मैं तुम्ही पर रीझ गई हूँ। छोटा, ऐसी बात मत कहिए। आपने बड़े भाई साहब पर कृपा कटाक्ष किया था। आप मेरी भावज है और भावज माता होती है। युवती, तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़े हो। छोटा, क्यों? युवती, तुम्हारे बड़े भाई की क्या उम्र होगी? छोटा, 50 साल। युवती, तुम्हारी? छोटा, 35 साल। युवती, और मेरी? छोटा, आप ही जानो। युवती, अपनी बुद्धि से बताओ। छोटा, होगी 15-16 साल की। युवती, अब तुम ही बताओ कि एक 15 साल की लड़की 35 साल के आदमी को पसंद करेगी या 50 साल वाले बूढ़े को? छोटा सिपाही नहीं उत्तर हो गया। युवती, जो मैं कह रही हूँ करो, तुम मेरे साथ भाग चलो। छोटा, कदापि नहीं। आप मेरे बड़े भाई से सप्रेम बातचीत कर चुकी हैं। आप भावजी और माता के समान हैं। युवती, मेरी ना मानोगे तो मारे जाओगे। छोटा, चाहे कुछ भी हो, इसकी परवाह नहीं। थोड़ी देर में पांव भर पेड़ा लेकर बड़ा सिपाही आ गया। युवती ने अपनी साड़ी जहाँ तहाँ से फाड़ डाली। उसी फटी साड़ी से मुंह ढककर वह रोने लगी। बड़ा, रोती क्यों हो? ये लो पेड़ा खाओ। युवती, पेड़ा उधर डाल दो कुएं में और तुम भी उसी में कूद पड़ो। बड़ा, क्यों? युवती, ये तुम्हारा ये छोटा भाई बड़ा दुष्ट है। यदि तुम जल्दी ना आ जाते तो ये मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया होता। ये देखो, छीना झपटी में मेरी रेशमी साड़ी तार तार हो गई है। बड़ा, क्यों बे ये हरकत? छोटा, भाई साहब ये झूठ कहती है। बड़ा, तू सच्चा और वह झूठी। छोटा, मैंने कुछ भी नहीं किया। बड़ा, और ये बिना कारण ही रोती है। साड़ी कैसे फटी? छोटा, मैं क्या जानूं। बड़ा, अब्बे साले तू बड़ा पापी है। छोटा, देखो गाली मत देना, गाली में विष बसता है। बड़ा, चोरी और सीना चोरी? तू भाई नहीं दुश्मन है। इतना कहकर उसने तलवार मयान से बाहर निकाली। छोटा भाई था तो सुशील, परंतु था कलयुगी ना। वह भी आ गया और सिपाहियाना गर्मी में उसने देखा कि बेकसूर होने पर भी उसका भाई एक अनजान और बदचलन औरत के कहने से उसे धर्मभ्रष्ट समझ रहा है। उसने भी तलवार संभाली। दोनों ने पैतरे बदले और चलने लगी तलवार। 5 मिनट में दोनों मरकर गिर गए। युवती हंसी और जमीन पर लेट गई और लोटपोट होकर काला सांप बन गई। आगे को चल दी। सम्राट ने प्रण कर लिया कि इस विचित्र जीव की पूरी कारगुजारी वे अवश्य देखेंगे। आगे चलकर
मिली एक नदी, उसमें आ रही थी एक बड़ी नाव, उसमें बैठे थे 300 आदमी। जब वह नाव बीच धारा में पहुंची, वही काला सांप नदी में कूद पड़ा और नाव की सीधी में तैर चला। सांपों का कायदा है कि पानी में सीधे तैरते हैं, और शेर और सुअर और सांप ये तीनों धाक काट कर सीधे चलते हैं। नाव के पास पहुंचकर सांप चिटका और नाव में जा गिरा। लोगों ने ये तमाशा जो देखा तो सांप की ओर से हटकर दूसरी ओर भागे। 300 आदमी नाव के एक किनारे हो गए और नाव उलट गई, सब डूबकर मर गए। ये सांप फिर लौटा और जमीन पर लोट मारने लगा। सम्राट ने सोचा, अजीब लीला है। अब की बार वह एक वृद्ध ज्योतिषी बन गया और सफ़ेद दाढ़ी शोभा दे रही थी, हाथों में पत्रा, पैरों में खड़ा और ललाट पर चंदन। सम्राट ने आगे दौड़कर उसके कदम पकड़ लिए। वह, तुम कौन? सम्राट, मैं एक राजा हूँ। वह, क्या चाहते हो? सम्राट, मैं सुबह से आपके पीछे लगा हूँ कि जब आप रीछ के रूप में थे, आपने युवती बनकर और सांप बनकर जो जो काम किए वह मैंने देखे। ये आपका चौथा रूप है। अच्छा, तो तू क्या पूछते हो? सम्राट, यह कि आप कौन है? वह, तुम इस बवाल में मत पड़ो, अपने रास्ते जाओ। सम्राट, नहीं स्वामिन, जब तक आपका परिचय प्राप्त न कर लूँगा तब तक डग न धरूँगा। वह, मेरा नाम है महाकाल। मैं गीता में वर्णित उत्कट काल हूँ, लोगों के विनाश के काम में लगा रहता हूँ। सम्राट, आप जिसे चाहते हो उसे साफ कर डालते हो। काल, नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, परमात्मा का एक तुच्छ सेवक हूँ। परमात्मा सम्राट है, प्रारब्ध प्रधानमंत्री है, मैं एक अधिकारी हूँ। प्रधानमंत्री की आज्ञा से मैं मारने योग्य पात्रों को पहचानता हूँ। सम्राट, अच्छा महाकाल जी, मेरी मौत कब आएगी? महाकाल, ये बताने की सरकार की आज्ञा नहीं है। तुम अभी बहुत दिनों तक जीवित रहोगे। तुम्हारे द्वारा ईश्वर अनेकों परोपकार के काम करवाएंगे। तुम भी ईश्वराधीन, मैं भी ईश्वराधीन। जाओ। सम्राट, फिर भी इतना तो बतला दीजिए कि मेरी मौत कैसे होगी? महाकाल, कोठे पर से गिरकर। जिस दिन तुम रपट पड़ोगे समझ लेना कि बस मौत आ गई। सम्राट, अब आप किसकी घात में हैं? महाकाल, तुम्हारे अधिकार से बाहर का प्रश्न है। सम्राट, आपने रीछ बनकर क्या किया था? महाकाल, एक आदमी एक पेड़ पर चढ़ा लकड़ी काट रहा था, उसको पेड़ पर से गिराने के लिए मैं रीछ बन गया था और पेड़ पर चढ़ गया था और उसे गिराकर मारा था। सम्राट, आप विविध प्रकार के रूप क्यों बनाते हैं? महाकाल, जिसकी मौत जिस रूप में लिखी होती है उसे मैं उसी बहाने से मारता हूँ। सम्राट, क्या कोई आपके करार हाथ से बचा भी है? महाकाल, कोई जो कि बच गए, पर ब्रह्म की ओट, चक्की चलती काल की पड़ी सभी पर चोट। सम्राट, क्या करने से मौत नहीं आती? महाकाल, परमात्मा की शरणागति से परमात्मा अपने भक्त का काल अपने हाथ में ले लेते हैं, उस पर मेरा अथवा प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं रह जाता। सम्राट,